गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं लोकेश मिश्रा, लोकेश कॉमर्स अकेडमी की तरफ से अकाउंट्स का जो नया टॉपिक है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, उसको लेकर आया हूँ। तो पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसको जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो सेक्शन 13 है उसके तहत बताया गया है कि कैपिटल क्या होती है, कैसे इसको एडजस्टमेंट करना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है, वो इसमें मेंशन है। तो इसकी मीनिंग जो दी हुई है वो ये है कि रेम्यूनरेशन और रिवार्ड और टू कंपेंसेट द पार्टनर्स फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू द फर्म। कोई भी पार्टनर जब फर्म में कैपिटल लगाता है तो उसको कंपनी या फर्म कोई रेम्यूनरेशन देती है, कोई रिवार्ड देती है या उसको कुछ कंपेंसेशन देती है, उसी को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। और ये जो कैपिटल देती है ये प्रॉफिट के अलावा जो एक्स्ट्रा होता है उसको देती है। लिखा हुआ है इन एक्सेस ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी प्रॉफिट शेयर रेशियो के अलावा जो एक्स्ट्रा कुछ देती है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। कौन देती है? फर्म देती है। और ये क्यों देगी, कब देगी? जब पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करेगी तब देगी। अगर पार्टनरशिप प्रोवाइड नहीं कर रही पार्टनरशिप डीड तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। आगे अगर कोई पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल लगाता है, ओपनिंग कैपिटल एक होती है जो साल की शुरुआत में लगाई जाती है, कोई पार्टनर इतना रिच होता है कि वो बीच में कुछ एडिशनल कैपिटल भी लगा देता है, तो अगर वो एडिशनल कैपिटल लगाता है तो जितने महीने, मान लीजिए अप्रैल में सेशन स्टार्ट हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक उसने 6 महीने रखा, अक्टूबर में उसने कुछ एडिशनल कैपिटल और लगा दी, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक सेशन एंडिंग तक 6 महीने का उसका एडिशनल इंटरेस्ट उस जो एडिशनल कैपिटल लगाया उस पर निकलेगा, और जो ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट है वो तो अलग निकलेगा, फिर दोनों कैलकुलेट करके निकलेगा। तो बाय if any addition of capital introduced by the partners, interest on such additional capital is also allowed for the period it has remained in the business। यानी जितने दिन वो पैसा बिजनेस में रहा है उतने दिन के लिए उसको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा इंटरेस्ट के रूप में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रूप में। अगर कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉ कर लेता है तो जितने दिन उसने अपनी कैपिटल को रखा है फर्म में उतने दिन तक का उसको टाइम कंसिडर करके इंटरेस्ट मिल जाएगा, और उसके अलावा पूरे साल भर का उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। क्यों? मान लीजिए कोई पार्टनर अप्रैल में स्टार्टिंग में लगाया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में 1 लाख उसने 1 लाख रुपए अप्रैल में लगाया, सितंबर तक उसने 1 लाख रुपए रखा और सितंबर में वो 50,000 निकाल ले रहा है, तो अब जो 6 महीने का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1 लाख पे मिलेगा। अब बाकी सितंबर में उसने 50 निकाल ली तो 50 ही बचा, तो जो 50 बचा अगला इंटरेस्ट जो 6 महीने का उस पर लगेगा, यानी पहला इंटरेस्ट 1 लाख पे लगेगा 6 महीने का, दूसरा इंटरेस्ट लगेगा 50,000 रुपये 6 महीने का, और दोनों का उसको टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो जो सेक्शन 13 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताता है। तो आप इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो डेफिनेशंस मैंने लिखी हैं ये कहीं आपको किसी भी बुक में, कोई रेफरेंस बुक, कोई एनसीईआरटी, कहीं भी आपको नहीं मिलने वाली। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत अच्छी जानकारी है, कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। तो अब इसके कुछ हम प्रोविजंस देखते हैं कि इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कौन कौन से प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देना है, कब नहीं देना, किन किन केसेस में कैसे कैसे एडजस्टमेंट करना है, उसके बारे में बताया गया है। तो पहला है, इफ देयर इज नो क्लॉज इन द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो वहां पर किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, चाहे उसने जितनी भी कैपिटल लगाया उससे कोई मतलब नहीं। सेकेंड पॉइंट, ए पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इट इज साइलेंट रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज और अप्रोप्रिएशन। पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट ये नहीं मेंशन किया उसने कि वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है। चार्ज मतलब क्या होता है कि चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे ना हो वो देना ही पड़ेगा, दैट इज नोन एज चार्ज। और एप्रोप्रिएशन क्या होता है? जब फर्म के पास प्रॉफिट होगा तभी वो चीज़ देना, अगर फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है तो वो चीज़, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो भी चीज़ें हैं वो नहीं देनी है। तो पार्टनरशिप डीड ने ये नहीं बताया कि वो चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है। तो उस कंडीशन में 3 केस होते हैं। पहला केस, इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म, अगर फर्म को लॉस हुआ है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन।
सेकेंड, इन केस ऑफ प्रॉफिट टू द फर्म, अगर फर्म को प्रॉफिट हुई है तो जितना भी प्रॉफिट हुआ है फर्म को, अगर वो जितने भी पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट निकल के आएगा उससे ज्यादा है तो सारे पार्टनर्स को पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाएगा। If interest is equal to or more than amount of profit, full interest on capital is allowed to all the partners in agreed percentage। जो भी उनका परसेंटेज दिया होगा 8%, 9%, 10%, 13%, 20%, उस परसेंट के हिसाब से उनको दे दिया जाएगा। तीसरा, इन केस ऑफ लेस प्रॉफिट टू द फर्म, तीसरे केस में क्या है, लेस प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम प्रॉफिट हुआ है। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज दैट आ रही है 20,000 तीनों पार्टनर्स के मिला के और प्रॉफिट हुआ 10,000, तो उस केस में क्या करेंगे, देखिए उस केस में जो उन्होंने कैपिटल लगाया है पार्टनर से फर्म में, तो जो कैपिटल लगाया है उस कैपिटल का जो रेशियो बनाएंगे और जितनी भी प्रॉफिट हुई है उसी प्रॉफिट को उनके कैपिटल रेशियो के हिसाब से डिवाइड कर देंगे और वही उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लिया जाएगा। इंटरेस्ट इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर। जो पार्टनर से अपने कैपिटल लगाया है उसी कैपिटल का रेशियो बना लेंगे। जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है उससे कोई मतलब नहीं, जो कैपिटल का है कैपिटल कंट्रीब्यूशन उसका रेशियो बना लेंगे और उसी रेशियो के हिसाब से उस प्रॉफिट को डिवाइड कर लेंगे, जितना जितना जिसका हिस्सा आएगा उसको दे देंगे। अब बोलो सर इसमें तो पूरा इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे पार्टनर्स को कैपिटल का, तो इसमें क्या है, हाँ पूरा नहीं दे पा रहे क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा नहीं है, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से कुछ तो दे सकते हैं जितना उनको प्रॉफिट दिया होगा। और जब वो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में डिवाइड कर देंगे तो उसके बाद सैलरी, कमीशन या आप कह लीजिए कि जो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है वो नहीं दे पाएंगे। तो ये आपका होता है 1, 2 के आपके 3 केस होते हैं, एक तीसरा केस और है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं तीसरा केस मेंशन करता हूं। हाँ, तो इसका तीसरा केस है कि अगर पार्टनरशिप डीड ये प्रोवाइड करती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है। चार्ज मानने का मतलब क्या है कि चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इस सिचुएशन में पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सारे पार्टनर्स को उनका जो एग्रीड परसेंटेज रेट है उस रेट पर निकाल के दे दिया जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो ये आपके 3 केस हुए प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला केस, पहले में ये होता है कि भैया जितना प्रॉफिट उतना पूरा दे देंगे। दूसरे में आपके 3 केस हैं, पहला प्रॉफिट, दूसरा आपका लॉस और तीसरा आपका कम प्रॉफिट, और चौथा है कि आपको पूरा लॉस हो रहा है लेकिन तब भी आपको देना है, तो ये सारी चीज आपको दे देनी है। ये आपके केसेस हो गए प्रोविजंस फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये आपको हो गया। अब इसी में एक छोटा सा टॉपिक और बता है तो उसको मैं बता देता हूं वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए। वो होता है कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है। मतलब साल के शुरुआत में जो कैपिटल दी है उस पर इंटरेस्ट निकाला जाता है। तो अगर कोई कैपिटल ऐसी है जो साल के अंत की दी है यानी एंड ऑफ द ईयर की कैपिटल दी है तो क्या होगा, तो हम उसमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे और जो ओपनिंग कैपिटल आएगी उसी पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी उसको मैं बताता हूं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी में आगे थोड़ा सा और है बेटा, वो ये है कि आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे होता है। दैट मींस कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जो साल के शुरुआत में कैपिटल कोई पार्टनर इन्वेस्ट करता है या साल के शुरुआत में नहीं भी करता, वो मिड ऑफ द ईयर में जुड़ता है फर्म से और उस समय जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है देता है फर्म को, उस पर उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाएगा। अब ओपनिंग कैपिटल आपको निकालना है क्योंकि ओपनिंग कैपिटल में इंटरेस्ट देना है, लेकिन फर्म में या क्वेश्चन में आपके पास क्लोजिंग कैपिटल दी है तो वो कैसे निकलेगा वो देख लीजिए। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स। तो क्लोजिंग कैपिटल पार्टनर्स की दी है तो उसको आप पहले लिख लीजिए। जितने पार्टनर मैंने यहाँ एक ए माना है, आप बी सी तीनों के एक साथ मान के कर सकते हैं। उसमें अगर उसने कुछ कैपिटल विड्रॉ की है तो उस कैपिटल को ऐड कर दीजिए जो उसने विड्रॉ की है। कैपिटल प्रॉफिट्स नहीं, कैपिटल जो विड्रॉ की है उसको आप ऐड कर दीजिए। जब उन दोनों को ऐड कर दिया आपने तो ये अमाउंट आ गया। अब इस अमाउंट में जो उनको प्रॉफिट दिया गया है पार्टनर्स को, जो प्रॉफिट आपस में उन्होंने शेयर किया है, उस प्रॉफिट को लेस कर दीजिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स, उसको आप लेस कर दीजिए। नेक्स्ट है लेस कर दीजिए एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है, कुछ एक्स्ट्रा उसने प्रॉफिट दिया है, कुछ मतलब एक्स्ट्रा उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, तो उसको भी आपको लेस कर देना है। तो
ओपनिंग कैपिटल को आपको पहले क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल पहले रखनी है, उसमें आपको कैपिटल विड्रॉन ऐड करना है, तो एक अमाउंट आ जाएगा। उस अमाउंट में आपको जो भी पार्टनर का प्रॉफिट हिस्सा जो उसको मिला है वो लेस कर दीजिए, और जो उसने एडिशनल कैपिटल लगाया है वो लेस कर दीजिए, तो आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी। और इसी ओपनिंग कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना होता है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पूरी जानकारी दे दी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूं। हाँ, आपको एक और इम्पोर्टेंट जानकारी देनी है, वो ये कि कल रात में हमारे इस चैनल के लोकेश कॉमर्स अकेडमी के 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप भी देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए, आप भी करिए, और लोगों को जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ये सारी चीज़ें दीजिए। ये जो मैं आपको यहाँ देता हूँ, ये कहीं भी किसी भी बुक में, किसी भी कॉपी में, किसी भी ऑथर या किसी भी बुक में नहीं मिलता है जो कंटेंट। हाँ, कुछ ये फॉर्मूले मिल जाएंगे आपको, बट जो मैंने थ्योरी लिखाई है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 100 सब्सक्राइबर होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसी तरह मुझे साथ दीजिए, मेरा सपोर्ट करिए, समर्थन करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।